आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में कोविड ग्रामीण टास्क फोर्स का गठन और किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना। झारखंड समेत पूरे देश में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोग निसंकोच टीके लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान एहतियाती उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों रांची में आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में इस योजना की शुरुआत की। पेश है इस योजना पर एक रिपोर्ट। गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने तथा इसकी लहर की आंच से ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में बसे अत्यधिक आबादी को बचाने के लिए झारखंड सरकार ने अपनी कमर कस ली है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में राज्य सरकार कोविड ग्रामीण सुरक्षा एवं सर्वेक्षण की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत लगभग झारखंड राज्य के 4000 से ज्यादा पंचायतों में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं, स्वास्थ्य सहियाओं, स्वयं सहायता समूह की सक्रिय दीदियों के साथ एएनएम, सीएचओ, बीटीटी एवं एमपीडब्ल्यू की दीदियों को प्रत्येक पंचायत स्तर पर 2 दलों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें एक जांच दल के नाम से कार्यरत होगा, जिसके अंतर्गत एएनएम, सीएचओ, बीटीटी के साथ एमपीडब्ल्यू की दीदियों को रैट आधारित कोविड जांच शिक्षण प्रदान कर रैट जांच करने हेतु नियुक्त किया जाएगा तथा दूसरा दल सर्वे दल के नाम से कार्य करते हुए संभावित कोविड संक्रमितों की पहचान का कार्य करेगा, जिसके लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं, स्वास्थ्य सहियाओं, स्वयं सहायता समूह की सक्रिय दीदियों से कार्य लिया जाएगा। पहले चरण में सर्वे दल की महिलाएं प्रत्येक गांव के प्रत्येक घरों में जाकर डोर टू डोर सर्वे तथा थर्मल गन से लोगों की जांच करेंगी। यदि उक्त व्यक्ति का शारीरिक तापमान सामान्य से अधिक पाया गया और उनके घर पर पिछले 1 महीने में किसी की भी मृत्यु हुई हो तथा घर पर ही किसी भी प्रवासी के पाए जाने पर उन्हें संदिग्ध की कैटेगरी में रखा जाएगा। तत्पश्चात उनकी सारी जानकारी ऐप या पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर जांच दल तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही सर्वे दल द्वारा सूचित संदिग्ध लोगों को कोविड जांच के लिए प्रेरित कर जांच केंद्रों तक पहुंचाया भी जाएगा। दूसरे चरण में जांच दल द्वारा सभी सूचित संदिग्धों की रैट जांच की प्रक्रिया उक्त गांव के जांच केंद्रों पर शुरू कर दी जाएगी। जांच के क्रम में पॉजिटिव पाए गए मरीजों को लक्षणों के आधार पर होम आइसोलेशन, ब्लॉक के कोविड केयर सेंटर या डीसीएचसी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में उचित इलाज के लिए भेजा जाएगा। साथ ही झारखंड सरकार द्वारा सभी होम आइसोलेटेड मरीजों को निःशुल्क होम आइसोलेशन किट भी मुहैया कराई जाएगी, जिसमें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सभी उचित दवाइयां मौजूद होंगी। इसके साथ ही गांव में बनी प्रत्येक जांच शिविर पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी तथा रिपोर्ट नेगेटिव आने पर कोविड समुचित व्यवहार जैसे मास्क पहनना, आपस में दूरी बनाकर रखना और हाथों की सफाई तथा सैनिटाइजेशन के परामर्श के साथ घरों पर रहने को प्रेरित किया जाएगा। सर्वे दल की महिलाओं को डबल मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, एप्रॉन तथा जांच दल की महिलाओं को पीपीई किट पहनना और कोविड उचित व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड की इस दूसरी लहर से लड़ने और आने वाली तीसरी लहर से अपने राज्यवासियों को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार अब पूर्ण रूप से है तैयार। अब हर घर होगा सर्वे एवं जांच
कोरोना को मिलकर देंगे हम मात। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की ग्रामीण आबादी को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा काम किया जाएगा। कोरोना के इस वैश्विक महामारी में हम लोग अब ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष फोकस करते हुए ग्रामीण क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कृत संकल्प है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की क्या स्थिति है, हमारे लोग किन बीमारियों से संक्रमित हैं, हमारे गांव में लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, इन सभी चीजों को जानने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुभारंभ किया है। घर घर में जाकर लोगों की जांच करना, लोगों के बारे में जानना, संक्रमित लोगों तक सरकार की स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाना कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस संक्रमण को लेकर नित नए दिन हम सब लोग नए नए इनोवेशंस के साथ, नए नए तरीकों के साथ इस संक्रमण को पीछे धकेलने में लगे हैं। ये संक्रमण पूर्व के संक्रमण से काफी घातक संक्रमण साबित हुआ है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में जहां हमारे लोग बहुत शिक्षित नहीं है, जानकारी का अभाव है और इन अभावों के कारण कई लोग अपने जान जोखिम में डाल रहे हैं। इन सभी को जागरूक करते हुए इस संक्रमण से बचाव के लिए हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस राज्य में लगभग 75% लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं और हमें उन तक हर हाल में पहुंचना है, ये हमने संकल्प लिया है। हम हर हाल में राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हमारा संकल्प है। किसी भी तरीके से हम उन वैक्सीनों को उपलब्ध कराने के पूरी प्रयास में है। दिन रात हम लोग इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कार्यक्रम के माध्यम से कोविड केयर सेंटर के लिए भवन का चयन करना, SHG को चिन्हित कर कोविड सेंटर और DCHC के लिए दीदी किचन द्वारा खाने का प्रबंध कराना, एम्बुलेंस को उपलब्ध सुनिश्चित करना, चिकित्सकों को चिन्हित करना, कोविड केयर सेंटर और DCHC के लिए कौन कौन रहेंगे, इन सब का इनको सुनिश्चित करना, सभी सेंटरों में सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन या कंसंट्रेशन की उपलब्धता कराना। हमारे जो सर्वे दल जाएंगे उन सब लोगों को हम लोगों ने थर्मल स्कैनर दिया है, जिससे हर व्यक्ति का शारीरिक तापमान की गणना की जाएगी। ऑक्सीमीटर दिया गया है, किसी को ऑक्सीजन की कमी बेसी है उसकी जांच की जाएगी। हम लोगों ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी दिया है, जिसके माध्यम से हमारे पॉजिटिव लक्षण वाले लोगों की तत्काल रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच कराया जाएगा और जांच उपरांत परिणाम के अनुरूप उनको दवा उपलब्ध करके घर में रहने का निर्देश अथवा घर में नहीं रहने की अवस्था में सेंटर पर लाया जाएगा एम्बुलेंस के द्वारा, अगर घर में उनके पास रहने की कोई अच्छी व्यवस्था ना होने पर। और हर प्रखंड में 2 से 3 सेंटर बनाने का हम लोगों ने तैयारी की है और हर सेंटर में मुफ्त खाने की भी उपलब्धता होगी। ANM 24 घंटे वहां उपलब्ध रहेंगे, डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर वहां ऑलरेडी पहले से उपलब्ध रहेगा, ऑक्सीमीटर उपलब्ध रहेगा, अन्य जरूरी सामग्रियां उपलब्ध रहेंगी। अगर ब्लॉक लेवल में उस मरीज की हालत गंभीर है तो ब्लॉक लेवल से उसको जिला अस्पताल में भी लाने का हम लोग कार्य करेंगे, जो बिल्कुल सरकार अपने खर्च पर उसको लाएगी और उसको बेहतर इलाज उपलब्ध कराएगी। चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, उसमें उसका इलाज किया जाएगा। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम 25 तारीख से 5 जून तक ये ड्राइव चलेगा और इतने में हमें हर घर तक पहुंचना है, क्योंकि शहर में अब किसी भी तरीके का इलाज का कोई कमी नहीं है। आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता बिल्कुल हम लोगों ने कर रखा है। आप लोग बेफिक्र होके आप हमारे जांच दल को सहयोग करने के लिए हमारे ग्रामीणों को प्रेरित करें। झारखंड में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए PM कुसुम योजना लागू की जा रही है। पेश है इस योजना के बारे में एक रिपोर्ट। देश का किसान बने खुशहाल, सिंचाई के लिए डीजल आधारित संयंत्रों पर निर्भरता खत्म हो, सौर ऊर्जा से संचालित पंपों की मदद से किसानों के खेतों में आए हरियाली व सौर ऊर्जा के जरिए आत्मनिर्भर बने किसान।
यह मंगल कामना है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की। झारखंड में कुसुम योजना को साकार करने के लिए झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है। इस योजना को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक नई गति दी है। वहीं झारखंड राज्य में पीएम कुसुम योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जेरेडा के द्वारा शिद्दत से निभाई जा रही है। पहले हम लोगों को बहुत परेशानी झेलना पड़ता था, क्योंकि बिजली नहीं रहती थी। अगर केरोसिन तेल से सिंचाई करते थे बारी को, तो उस टाइम भी दिक्कत होता था, क्योंकि अवेलेबल मिल नहीं पाता था हम लोगों को, और मशीनरी चीजें खराब होते रहता था। और इसमें है कि खराब तो सबसे पहले होता नहीं है, जब मन करता है दिन में आराम से सिंचाई कर लेते हैं हम लोग, वैसा कोई दिक्कत ही नहीं होता है हम लोगों को। अभी गर्मी के दिन में अभी देखिए अभी भी बिजली नहीं है हम लोग के यहाँ, तो कितना परेशानी हो रहा है। लेकिन इसमें तो बिजली की आवश्यकता है नहीं, तो आराम से हम लोग सिंचाई कर लेते हैं, कोई वैसा परेशानी समझ में नहीं आता है। जब से सोलर लगा हुआ है हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है खेती करने में। सोलर पंप लगने से हम लोग को खेती करने में थोड़ा आराम आ गया, और पहले तो डीजल इंजन चलाते थे, इससे सुविधा हो रहा है, खेती आराम से कर रहे हैं। कोई भी खेती लगाते हैं मरता नहीं है, और इस सूरज की रोशनी से चलता है। इसमें हमको 1 रुपया किसी को देना नहीं है। पहले डीजल इंजन से चलाते थे तो डीजल खरीदना पड़ता था, पंप चलाना पड़ता था, पंप में बीमारी आ जाता था तो उसको ठीक करवाना पड़ता था। इसमें कोई बीमारी अभी तक नहीं है, आराम से चलता है, आराम से खेती करते हैं। पहले क्या था कि बिजली आती थी जाती थी, बहुत तरह से खेती करने में परेशानी होता था। अभी क्या है कि जैसे धूप आया वैसे स्विच दबा देते हैं, आराम से पानी पटना चालू हो जाता है, कहीं परेशानी नहीं है। अभी घर पे हम लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, घर के जो हमारी मम्मी लोग हैं, थोड़ा सा भी आते हैं, स्विच दबाती है, अपना पानी पटना चालू हो जाता है। पहले से काफी आराम है। पीएम कुसुम योजना के तहत वैसे इच्छुक किसानों को सहायता दी जाती है जिनके पास पर्याप्त कृषि भूमि हो और वे अपने खेतों की सिंचाई हेतु सोलर वाटर पंप लगवाना चाहते हैं। सौर पंप के लिए किसानों को अपने जिले के कृषि कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय में संबंधित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन भी देना होता है, जिसके बाद जिला स्तर पर चयनित लाभुकों को सोलर वाटर पंप प्रदान किया जाता है। किसानों तक अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार इस योजना में 65 से 67% अनुदान के रूप में अहम योगदान दे रही है, जबकि केंद्र सरकार भी 30% अनुदान देती है। वहीं सोलर पंप के हॉर्स पावर के मुताबिक एक तय राशि किसानों को भी देनी होती है। किसानों को 2 HP के पंप के लिए 5,000 रूपए, 3 HP के लिए 7,000 रूपए एवं 5 HP के पंप के लिए 10,000 रूपए का डिमांड ड्राफ्ट संबंधित जिले के कृषि कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय में जमा करना होता है। झारखंड के किसान पीएम कुसुम योजना के प्रति न सिर्फ जागरूक हो रहे हैं, बल्कि सौर कृषि पंप के उपयोग में विशेष रुचि भी दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।